नंबर 12 शायद बड़ा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ABC, और उसके अंदर एक सर्कल है ऐसा कुछ। एक सर्कल है, इसका सेंटर है O पे, ये है C, ये है A, ये है B और ये है D। ये वाला दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़ते हैं। ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इसको बनाया गया है कुछ इस तरह से ताकि एक सर्कल को क्या करिए, सर्कमस्क्राइब करे। इसका मतलब, वर्ड का मतलब याद है क्या बताए थे कि जस्ट टच होता हुआ बाहर रहे, ठीक है। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, मतलब ये जो ओडी दिख रहा है, ओडी दे दिया गया है कितना, 4 सेंटीमीटर रेडियस दे दिया गया है। सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC, जो सेगमेंट है BD और DC, ये जो सेगमेंट है, इसको सेगमेंट क्यों बोल रहा है, तो ऐसा कोई भी लाइन सेगमेंट को हम लोग सेगमेंट बोल सकते हैं जिसको कहीं से काटा गया हो। जैसे D पॉइंट क्या किया है, BC को काट दिया है, दो भागों में अलग अलग कर दिया है, इसलिए BD और CD को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेगमेंट्स है। लाइन सेगमेंट है बट हम लोग सिर्फ सेगमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। BD एंड DC इनटू व्हिच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D, BC को डिवाइड किया गया है बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D। उसका जो लेंथ है वो भी दे दिया गया है कि BD 8 सेंटीमीटर का है और ये 6 सेंटीमीटर का रिस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड्स AB एंड AC, इसमें एक ही दो ही चीज पूछ रहा है, AB और AC का लेंथ। AB कितना होगा, ये वाला पूरा कितना होगा, ये पूछ रहा है, और एक ये पूछ रहा है AC। समझ आ गया। इसमें करना क्या, सबसे पहला चीज कि हमको दिख रहा है ये सर्कल है एक सेंटर वाला, और एक C जो है एक बाहर वाला पॉइंट है। बाहर वाले पॉइंट से यहाँ पे ये दो चीज क्या दिख रहा है तुमको, टेंजेंट्स दिख रहा है। तो अगर बाहर के किसी भी पॉइंट से एक कोई सर्कल में दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, वो दोनों टेंजेंट क्या होता था, याद करो, इक्वल होता था। याद है ये सबको कि अगर कोई सर्कल है और बाहर में कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से सर्कल में मैक्सिमम कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, दो, और वो दोनों टेंजेंट क्या होता है आपस में, इक्वल होता है। इसका मतलब अगर C से D तक 6 सेंटीमीटर है तो इसका अगर नामकरण कर दे, इसका नाम दिया हुआ है क्या बुक, अच्छा हम लोग को करना पड़ेगा, हम लोग कुछ नाम दे दो इसका, इसका E नाम दे देते हैं, इसका F। E और F कौन सा पॉइंट है, EFD पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है किसका, तो इन टेंजेंट लोगों का या फिर साइड लोगों का, जो भी बोलो। ऐसा साइड है बट अगर सर्कल के हिसाब से देखो तो ये लोग क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। तो C भी कितने के बराबर होगा बता पाओगे, तो ये भी होगा 6 सेंटीमीटर के बराबर। और ये वाला BF ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। खाली क्या करना है, ये वाला पार्ट पता करना है। हम इसको ही मान लेते हैं कि यही मेरा है X, जो पता करना है। तो अगर ये X है, इसको Y मानना पड़ेगा क्या, नहीं, इसको भी क्या मानना पड़ेगा, X, क्योंकि दोनों सेम होगा। ये वाला भी हो जाएगा X। तो ये इसका मतलब 6 + X है इसका लेंथ, और इसका लेंथ क्या है 8 + X। मतलब कैसे भी करके अगर X निकल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी एक चीज याद दिलाते हैं, क्लास 9 वाला, सॉरी फिर से, हेरॉन्स फॉर्मूला याद है, कब होता था यूज, कब का पता नहीं। अच्छा हेरॉन्स फॉर्मूला होता क्या था, याद है, फॉर्मूला याद है क्या होता था, हाँ ये वाला होता था, √S S - A S - B S - C, ऐसा कुछ याद आ रहा है। ये किस चीज, क्या निकालने का फॉर्मूला है, ये एरिया किसका, ट्रायंगल का, जिसमें S का मतलब क्या होता था, साइड नहीं होता था, नहीं हाँ बात तो सही है बट होता क्या है, फॉर्मूला बता दिए तुम, S क्या है, हाँ तो क्या बोलते हैं उसको, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। और ABC लोग क्या है, ABC लोग क्या है, साइड्स है। मतलब एक ट्रायंगल है मान के चलो, एक साइड अगर A है, दूसरी साइड अगर B है, तीसरी साइड अगर C है, तो A + B + C कर देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका आधा, इसका नाम होता है सेमी पेरीमीटर, ऐसे डिनोट करता है। इतना क्लियर है। ये है ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला है, क्या है, जो बहुत, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब वो था तो इसको क्यों यूज करते थे, क्या इसमें क्या स्पेशलिटी है, जैसे इस तरह का ट्रायंगल है ऐसा, ये है मान के चलो 5 सेंटीमीटर, ये मान के चलो 12, और ये है मान के चलो 3 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल है जिसका हाइट तुमको नहीं पता अभी, तो इसका तुम एरिया निकाल पाओगे क्या, वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले से नहीं, बट हेरॉन्स फॉर्मूला से निकल जाएगा। मतलब हेरॉन्स फॉर्मूला एक अलग अल्टरनेटिव तरीका है ट्रायंगल का एरिया निकालने का, जब तुम्हारा हाइट नहीं पता हो और तीनों साइड खाली पता हो। समझ में आ गया, फिर से बोले क्या, समझ में आ गया, प्रोसेस हो गया ब्रेन में। क्या है हेरॉन्स फॉर्मूला, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला
कब? जब हाइट ना दिया हो, क्या दिया हो, सिर्फ साइड्स दिया हो तीनों का तीनों, तब वो निकाल देता है। ठीक है, वैसे बहुत लंबा प्रोसेस है, अगर हाइट दिया है तब भी निकाल सकते हैं बट नहीं निकाला। जब हाइट और बेस दिया हो तो क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल तरीका। ये तभी निकालेंगे जब हाइट ना दिया हो तब। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या करें हम लोग, यहाँ पे कोई और उपाय नहीं है, यहाँ पे ना एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हम लोग देख लेते हैं क्या। ये जो पॉइंट है सी, ए और बी, तीनों को ओ से मिला दो, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे। तुम लोग को दिख रहा होगा 3 ट्रायंगल, एक ओ बी सी दिख रहा है, एक ओ बी ए और एक दिख रहा होगा ओ सी ए, दिख रहा है? ओके, इस वाले ट्रायंगल का, ओ बी सी वाले ट्रायंगल का बेस कितना है बता पाओगे? 14, 6 + 8 14। इसका हाइट कितना है? दोनों पता चल गया। इस वाले ट्रायंगल का देखो, इस वाले ट्रायंगल का बेस कितना है? 6 + x, हाइट कितना होगा, मतलब ये वाला कितना होगा, तो ये भी 4 ही ना होगा रेडियस, और यहाँ पे भी ये भी 4 होगा। तो हम लोग ना क्या करेंगे, हम लोग इसी ट्रायंगल का एरिया दोनों तरीकों से निकालेंगे। ठीक है, कैसे कैसे सुनना है, एक बार निकालेंगे बाई हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला का ए बी सी क्या क्या है, तो ए है 6 + x, बी है 14 और सी है 8 + x। इससे हम लोग s निकाल लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, और इससे एक बड़ा सा कुछ निकलेगा जो x के टर्म्स में होगा। ठीक है, तो हम लोग का एरिया निकल जाएगा कैसे, x के टर्म में बाय द हेल्प ऑफ हेरोन्स फार्मूला। और एक बार हम लोग निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उससे कैसे करेंगे, पहले इसका निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, तीनों को प्लस करेंगे, वो भी x के टर्म में आएगा, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। समझ आया पूरा कहानी, क्योंकि लंबा चलने वाला है ना, तो एक बार पता होना चाहिए कर क्या रहे हैं। समझ आ रहा है, मतलब एक ट्रायंगल है तुम्हारा, इसको हेरोन्स फार्मूला से भी निकाल के x के टर्म में कुछ आएगा, x² प्लस समथिंग समथिंग आएगा, और एक बार हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका तीनों को पार्ट को करेंगे, प्लस करेंगे, तब जाके x के टर्म में आएगा, वो भी तो इसी ट्रायंगल का एरिया होगा। तो दोनों को क्या कर देंगे फिर इक्वेट, क्योंकि आने वाला तो सेम चीज है, तो x ऐसे करेंगे ना, तो x² वाला चीज कट जाएगा, बचेगा सिर्फ लीनियर वाला पार्ट, उसको सॉल्व करेंगे तो x निकल जाएगा, तो मेरा आंसर निकल जाएगा। अब धीरे धीरे करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रहना चाहिए इसमें। ठीक है, पहले हम s निकालते हैं, पहले हम बोल देते हैं ए बी सी कौन कौन है, चलो आराम आराम से करेंगे। a कौन है, तो 6 + x, b कौन है 14 और c कौन है 8 + x। तो हम s निकालते हैं, s इक्वल टू क्या होता है, a + b + c / 2, तो 6 + x + 14 + 8 + x / 2 कितना आएगा बताओ। x + x कितना होता है 2x, 14 + 6 20, 20 + 8 28 / 2, 2 कॉमन लोगे तो हो जाएगा x प्लस कितना 14, और नीचे 2 जो कट जाएगा। समझ में डायरेक्टली, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो s मेरा निकल गया, x + 14 s निकल गया। अब हम s - a अंदर ब्रैकेट के अंदर काम नहीं करेंगे, पहले हम निकाल के रख लेते हैं, तब सजा के कि मेरा अब s - a कितना आएगा देख लेते हैं। s निकल गया, एक चीज निकल गया। अब s - a निकालते हैं, s - a s बोले तो x + 14, माइनस की जगह माइनस, माइनस के बाद कुछ भी हम लोग अगर लिखते हैं तो हम लोग कसम खाए थे कि ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, याद आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर a को लिखना है, a किधर है 6 + x। समझ आ रहा है, तो यहाँ से मेरा s - a निकलने वाला है x + 14 - 6 माइनस प्लस -x, -6 + x, 14 - 6 कितना आ जाएगा 8। s - s निकल के तैयार। s - b बताओ, x + 14 पहले तो वही लिखना पड़ेगा, माइनस b मतलब 14। अच्छा, तो 14 कट गया, s - b कितना निकल गया x, ये s - b भी निकल गया। s - c का बात करते हैं, डायरेक्टली निकालते हैं, बताना। x + 14 - 8 और -x डायरेक्टली कर दे, समझ में आ गया कैसे। हाँ, तो कितना आ जाएगा 6। s - a निकल गया, s - b निकल गया, s - c निकल गया, इतना लिख लो। बताना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, रूट अंडर s कितना आया था x + 14 ना, x + 14 पहला ब्रैकेट, s - a कितना आया था 8, s - b कितना आया था, और s - c कितना आया था 6। सॉल्व करो, कुछ निकलेगा बाहर इससे। यहाँ से देखो 3 को 2 है इसमें, 8 में 3 को 2 है, 6 में क्या है, एक 2 है और एक 3 है, तो 2 2 के बदले एक 2 तो बाहर निकला। इस 2 2 के बदले भी एक 2 और बाहर निकला, अंदर क्या बच जाएगा 3x और x + 14। मतलब ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी से आ गया 4 रूट अंडर 3x x + 14, इक्वेशन नंबर 1। हाँ, अच्छा ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बनकर रेडी हो गया। ठीक है, तो हम लोग दो तरफ से अप्रोच कर रहे थे, एक बार एरिया निकाल रहे थे इससे हेरोन्स फार्मूला से, वो वाला काम हो गया। ट्राइंगल ABC ही लिखेंगे,
बट कुछ इस तरह से लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैसे आएगा, बाय द एडिशन ऑफ दीज 3 ट्राइंगल्स। ठीक है, ऐसे लिखते हैं कि एरिया ट्राइंगल AOC प्लस BOC प्लस एरिया ट्राइंगल AOB। समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहला ट्राइंगल का बताना, AOC का, इसका हाफ इंटू इसका बेस क्या है, AOC का बेस 6 + x इंटू इसका हाइट क्या है 4। बताना, समझ में नहीं आएगा तो ठीक है। प्लस BOC हाफ बेस क्या, सॉरी बेस क्या है, हाँ 14 और हाइट क्या है 4, प्लस AOB का हाफ इंटू बेस 8 + x इंटू हाइट क्या है 4। सब में ये 2 और इस 4 को काट देगा, 2 बार में, इतना कोई दिक्कत नहीं। तीनों में कुछ कॉमन आएगा क्या, चेक करो तो। बस 2 ही कॉमन आ रहा ना, और कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, 2 हम कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर इसमें क्या बचा, पहला वाला टर्म में x + 6 बचा, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिए। इसमें क्या बचा 14 प्लस, इसमें क्या बचा 8 + x बचा, इक्वल्स टू 2। बताना है x + x 2x प्लस 6 + 14 + 8 कितना आएगा 28। फिर से वही चीज़ आ रहा है, फिर से एक 2 बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा बाहर वाला चीज़, और अंदर क्या हो जाएगा x + 14। ये भी ट्राइंगल ABC का ही एरिया है। इक्वेशन नंबर 2। एक बार ये आया एरिया, एक बार ये आया एरिया, पर दोनों किसका एरिया है, एक ही चीज़ का। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दिस इज इक्वल्स टू दिस। समझ में आ गया, लिखो इतना, और उस वाले को इक्वेट कर दिए, इक्वल है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, क्यों इक्वल है। ठीक है, अब स्टार्ट करो, काटते हैं। पहले इधर से 4 इधर से 4 कट जाएगा, बचेगा बस √3x x + 14 x + 14। ऐसे काट सकते हैं कि x + 14 x + 14 नहीं, तो करना क्या है कि रूट हटाना। रूट हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बहुत बढ़िया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इधर वाला सिर्फ रूट हट जाएगा, और क्या आ जाएगा 3x x + 14 बिना रूट वाला, और उधर वाला में क्या हो जाएगा x + 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आ ही जाएगा। आगे चलो, आगे करो। बताना, क्या ये x + 14 और ये स्क्वायर कट जाएगा, इधर बचेगा 3x अकेला और उधर बचेगा x प्लस, तो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू 7, x 7 आ गया। मेरा काम हो गया, यही चाहिए था, बट नहीं ये नहीं चाहिए। अब हमको चाहिए AC इक्वल्स टू कितना था, x + 6 सेंटीमीटर, मतलब 7 + 6 सेंटीमीटर, मतलब 13 सेंटीमीटर। दूसरा क्या चाहिए था AB इक्वल्स टू x + 8 सेंटीमीटर, मतलब 7 + 8 सेंटीमीटर, मतलब 15 सेंटीमीटर। ये 13 और 15 आंसर मेरा। 13 कह रहा है प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल तो है, कौन सा है पता नहीं, हम लोग ऐसे रैंडमली बना रहे हैं, अभी बनाना मत। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब इसकी भी सर्कमस्क्राइब कर रखा है एक सर्कल को, कुछ ऐसा मान के चलो। ये हो गया सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सबटेंड का मतलब बना रहा है, क्या बना रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 डिग्री बना रहा है एट द सेंटर, सेंटर में बना रहा है। कौन बना रहा है, शुरुआत फिर से पढ़ते हैं। प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब दो, एक क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक दो ऑपोजिट साइड पकड़ लो, जैसे कि अगर ये ABCD है तो CD और AB आपस में क्या है, ऑपोजिट साइड है। तो ये दोनों ऑपोजिट साइड मिलके सेंटर पे क्या बना रहा है, एंगल्स बना रहा है दोनों। वो दोनों क्या प्रूव करना है, सप्लीमेंट्री प्रूव करना है, मतलब x अगर है और ये y है तो दोनों एंगल मिला के 180 होगा, यही प्रूव करना है, टू प्रूव। क्वेश्चन समझ में आया पहले। प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल, बस यही, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऑब्वियसली सेंटर में बना रहा है, ये प्रूव करना है। स्टार्ट करें, बताओ तुम लोग। ये दिख रहा है फिर से वही, यहाँ पे ये पॉइंट सब क्या है, कौन सा पॉइंट है, कुछ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट याद आ रहा है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिला के चेक करते हैं। ठीक, अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाते हैं तो यहाँ पे एक ट्राइंगल ये बन रहा है, दिख रहा है ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल ये बन रहा है। ये दोनों ट्राइंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होता है, पता है क्या, याद आ रहा है, कैसे याद आ रहा है, होता तो है।
याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो कर सकते कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। देखो ये है एक्सटर्नल वाला पॉइंट, एक्सटर्नल वाले पॉइंट से एक ही सर्कल में दो टैंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, जिसका नाम मान के चलो डी है और डी एफ है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ये वाला ई और ओ और एफ दोनों रेडियस है, और ये वाला क्या है, कॉमन। साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे छोटा सा एंगल बन रहा है और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल बाई सिपिसिटी। ये सबको समझ में आया क्या? अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल क्या होगा, 1। वैसे ही ये दोनों भी सेम टू सेम, तो सिमिलरली एंगल ये अगर 2 है तो ये भी क्या होगा, बोलो। अरे मतलब समझ आया कि नहीं, बोलो समझ आ रहा है क्या? वैसे ही सेम टू सेम, ये अगर 3 हुआ तो ये भी क्या होगा, और ये अगर 4 हुआ तो ये भी क्या होगा। ये समझ में आया क्या? पक्का आ गया? ठीक है, नहीं आया? ओके, ये समझ में आया 1 1 कैसे? अच्छा नहीं आया। यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, और यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है, दो ट्राइंगल दिख रहा है ना पहले। अब ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब पता है? तो यहाँ पे देखो ये डी और डी एफ इक्वल होगा पहले, रीजन tangents drawn from a point to a circle are equal। ठीक है, अगर एक एक्सटर्नल बाहरी वाले पॉइंट से एक ही सर्कल में दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो लोग इक्वल होता है। तो ये दोनों इक्वल हुआ, समझ में आया? अग्री कर लिए तुम? डी ओ और डी ओ कॉमन है, इसमें भी डी ओ है उसमें भी डी ओ है, तो कॉमन। और दूसरा वाला है ओ ई और ओ एफ इक्वल, क्योंकि दोनों रेडियस है सर्कल का ही, तो साइड 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 क्राइटेरिया, तीन को साइड इक्वल आ गया, तो दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब सब कुछ सेम, सब कुछ सेम मतलब इसका एक एंगल इसके दूसरे एंगल के क्या होगा, बराबर। तो ये अगर एंगल 1 मानते हैं इसको, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, वो भी एंगल 1 ही हो जाएगा। मतलब अगर ये 30 डिग्री होता तो ये भी क्या होता, 30 डिग्री। वैसे ही इस दोनों में भी सेम सेम दोनों होगा आपस में, इस दोनों में भी आपस में दोनों सेम सेम, इस दोनों में भी आपस में दोनों सेम सेम। समझ आ गया क्या? तो ऐसे दो एंगल 1 है, दो एंगल 2 है, दो एंगल 3 है, दो एंगल 4 है। अब एक चीज़ और देखना, हम दिखाते हैं, लोग देख पा रहे को नहीं पता नहीं। एंगल 2 को देखो और एंगल 4 को देखो, एंगल 2 और एंगल 4 क्या ये इक्वल है? तो एंगल 2 और एंगल 4 आपस में इक्वल है, क्यों? रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो प्लस करेंगे तो कितने के बराबर आएगा, 360 डिग्री। तो करते हैं प्लस, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना, कंप्लीट एंगल ब्रैकेट में लिख देना। तो सब अगर 2 2 ले ले, 2 एंगल 1 2 एंगल 2 2 एंगल 3 2 एंगल 4, तो 2 तो कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लिए 2 एक ही बार में। ठीक है, तो अंदर में क्या आ जाएगा, एक एंगल 1 एक एंगल 2 एक एंगल 3 एक एंगल 4 इक्वल टू कितना, 2 से ये कितने बार में कट जाएगा, समझ आया क्या? ओके। अच्छा ये वाला चीज़ अभी थोड़ी देर के लिए रहने दो। एंगल एक्स जो हम लोग माने थे, दिख रहा है एंगल एक्स, अभी भी है, ये दिख रहा है। हाँ, क्या क्या मिलकर एंगल एक्स बना था, तो क्या 1 और 2 के जगह में हम लोग एक्स लिख सकते हैं, और y कैसे कैसे मिलकर बना था, दिख रहा है क्या? तो 3 और 4 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना हो गया, क्या प्रूव हो गया क्या? लोग बोलोगे सर प्रूव हो गया, तो इसका क्या काम था?